हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ स्टडी। आज हम एनसीईआरटी बुक से क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के अंदर एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है कि गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। जो हमें नंबर लाइन नीचे दिखाई हुई है उसके ऊपर कुछ टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर दिखाया हुआ है। डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, अलग अलग स्थान हमें यहाँ पर दिखाए हुए हैं किसी निश्चित दिन के, कि भाई एक दिन है निश्चित, उस दिन किसी जगह पर टेम्परेचर कितना है और किसी जगह पर टेम्परेचर कितना है। तो ये हमें दे रखा है भाई, बेंगलुरु है, ऊटी है, शिमला है, श्रीनगर है, लाहौल स्पीति है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कहता है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए। एंड राइट डाउन द टेम्परेचर, और हमें टेम्परेचर राइट डाउन करना है, लिखना है। ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट, उन जगहों का जिनका इन पर मार्क किए गए हैं, जिन जगहों को मार्क किया गया है। अब देखते हैं भाई किन किन जगहों को मार्क किया गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर बेंगलुरु के पास है, ये जगह मार्क हो रखी है। 15 के पास है, ये मार्क है। यहाँ पर शिमला मार्क है, यहाँ पर श्रीनगर मार्क है, यहाँ पर लाहौल स्पीति मार्क है। तो लिखते हैं हम इनको। सबसे पहले देखिए, लिखेंगे द टेम्परेचर of the places marked on it। देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। हम सबसे पहले देखते हैं, हमें दिखाई दे रहा है भाई प्लेसेस हैं, तो सबसे पहले अपना प्लेस लिखते हैं। भाई कौन सा प्लेस है, प्लेसेस हमें दे रखे हैं, प्लेसेस के साथ साथ टेम्परेचर है। प्लेसेस और टेम्परेचर है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्लेस है। सबसे पहले हमें प्लेस दे रखा है बेंगलुरु। देखिए बेंगलुरु के पास जो है ये 25 है, 24 है, 23 है और 22 है। यानी कि बेंगलुरु पर जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा हमारा 22 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले लिखेंगे बेंगलुरु का, बेंगलुरु का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट हमें दे रखा है, देखिए ऊटी है, ऊटी के पास 15 है, 15 यहाँ पर ये 14 रहेगा, ये 15 है तो ये 14 रहेगा। तो सेकंड पे हम लिखते हैं ऊटी। ऊटी का जो टेम्परेचर है हमारा ये रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट दे रखा है, देखिए ऊटी के बाद है शिमला, तो यहाँ पर हम शिमला का राइट करते हैं। शिमला का टेम्परेचर कितना होगा, देखिए शिमला यहाँ पर 5 है तो शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। देन नेक्स्ट हमें दे रखा है श्रीनगर। देखिए श्रीनगर है 0 है, 1 एंड 2, तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ से 0 से नीचे तरफ चले गए हैं तो यहाँ पर -2 डिग्री आएंगे। तो श्रीनगर का टेम्परेचर जो रहेगा श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए हमें सबसे लास्ट में दे रखा है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति यहाँ पर -5 है, -6, -7, -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर रहेगा, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर रहेगा -8 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। देन हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर कहता है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर को देखना है, कैलकुलेट करना है, और उनके द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव, और उनके बीच में जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है उनके बीच का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। देखो भाई डिफरेंस जब भी पूछा जाता है तो हम
माइनस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई भी दो चीज़ आपको दे रखे हैं और उनका डिफरेंस कभी भी निकालने के लिए बोला जाता है तो हम हमेशा उनकी माइनस करते हैं। तो हमें दे रखा है कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट। तो सबसे पहले सबसे हॉटेस्ट देखते हैं, सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है हमारा। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस रहेगा द टेम्परेचर, लाइन लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। तो हॉटेस्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो हमारा हॉटेस्ट प्लेस है कौन सा, सबसे हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है। बेंगलुरु का टेम्परेचर है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस, प्लस के 22 डिग्री सेल्सियस। देन हमें नेक्स्ट दे रखा है, भी नेक्स्ट देखते हैं। पूछा है कि तो हॉटेस्ट हो गया, दूसरा पूछा है कोल्डेस्ट, तो कोल्डेस्ट के लिए लिखते हैं द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस। तो देखिए कोल्डेस्ट प्लेस हमें कौन सा दे रखा है, सबसे ज़्यादा जो था वो बेंगलुरु का था और सबसे कम जो था वो लाहौल स्पीति का था। तो सबसे कोल्डेस्ट हो जाएगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो है हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। ये हम इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं कि किसका टेम्परेचर कितना है। तो -8 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा। देन अब हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए इसे हम पहले ही बता चुके हैं, माइनस करना पड़ता है। तो डिफरेंस निकालते हैं इनके बीच में। तो देखिए 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस के लिए माइनस, देन हमें दे रखा है -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 22 डिग्री का 22 डिग्री ही रहेगा, 22 डिग्री सेल्सियस। देखिए माइनस माइनस, जब माइनस दो बार लगातार आता है तो माइनस माइनस का जो साइन है वो हमारा प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस। देन 22 और 8 को हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 22 + 8 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री सेल्सियस आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर कहता है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। फिर से वही बात आ रही है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब हमें पता है कि माइनस होता है, माइनस करेंगे किस किस का, एक तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर तापमान और एक श्रीनगर का तापमान। तो सबसे पहले लाइन राइट करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए रहेगा द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर निकाला था, देखते हैं कितना आया था। श्रीनगर का टेम्परेचर था हमारा -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आएगा -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। देन हमसे दूसरा पूछा है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर निकालते हैं। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखिए कितना है। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो हमारा -8 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो हमें दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस है, -2 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें माइनस करना है क्योंकि डिफरेंस निकालना है, तो माइनस आएगा। देन हमें दे रखा है -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो यहाँ पर आएगा +8 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस होता माइनस है लेकिन साइन बड़े डिजिट का आता है, तो यहाँ पर 8 में से 2 जब माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 6 डिग्री सेल्सियस, वो भी प्लस वाले। तो ये आंसर रहेगा हमारे इसके थर्ड पार्ट का। अब देखते हैं हम इसका
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या हमें दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं, द टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यदि हम शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर यदि एक साथ लेते हैं तो क्या वो लेस होगा शिमला वाले टेम्परेचर से। और लास्ट में पूछा है इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वह श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तब पता चलेगा हमें। तो सबसे पहले हमें दोनों के टेम्परेचर को, शिमला का और श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो हमें एक साथ लेना है। बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि टेकन टुगेदर, एक साथ लेना है। तो एक साथ लेने के लिए हम दोनों को प्लस करेंगे तो लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर एंड शिमला, दोनों का टेम्परेचर हमें एक साथ लेना है। दोनों का टेम्परेचर एक साथ लेने के लिए दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा शिमला का टेम्परेचर है या श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है। और जो दूसरे वाला टेम्परेचर हमें पूछा गया है शिमला का, वो हमें -2 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है और शिमला का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से -2 डिग्री सेल्सियस, देखिए यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से आंसर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। ये तो तब हो गया जब हमने दोनों का जो टेम्परेचर था वो कंबाइन करके एक साथ लिया था। अब हमसे पूछा गया है कि भाई शिमला का टेम्परेचर कितना है। तो शिमला का टेम्परेचर देखते हैं भैया, यहाँ से हमारा श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर कंबाइन करके निकल गया है। अब हमें देखना है, क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया था क्या जब इन दोनों टेम्परेचरों को हम एक साथ कंबाइन करते हैं क्या वो लेस रहता है शिमला के टेम्परेचर से। तो भाई हम पहले शिमला का टेम्परेचर देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ शिमला, द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हमें शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो राइट करते हैं शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर जो हमारा दोनों का टेम्परेचर जब हमने एक साथ लिया श्रीनगर का और शिमला का, तो हमें यहाँ से मिलता है 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो टेम्परेचर शिमला का है अकेले का वो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो शो जो 3 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर देन होता है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ग्रेटर देन है 3 डिग्री सेल्सियस से। तो जो टेम्परेचर है शिमला का वो ज़्यादा रहेगा जब हम दोनों का टेम्परेचर कंबाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें लाइन लिखनी पड़ेगी, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature of शिमला। अकेले शिमला के टेम्परेचर से जब इन दोनों का टेम्परेचर कंबाइन किया जाता है, जोड़ करके देखा जाता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है शिमला का। देखिए अब हमसे इसी में एक क्वेश्चन और आगे पूछ रखा है। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या यह श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम रहता है। अब हमें दोनों का कंबाइन तो पता चल गया कि दोनों का जो कंबाइन है वो +3 डिग्री सेल्सियस है। अब हम एक बार श्रीनगर का टेम्परेचर और देखते हैं भी, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो हमें गिवन है
डिग्री सेल्सियस। माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे पता है दोनों का कंबाइन 3 है, तो 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज़्यादा होता है माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पर नो, इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं है इन दोनों के टेम्परेचर से। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इन एक क्विज़ के अंदर पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर इफ जैक स्कोर्स वर 25, -5, 10 and 15 and 10 in 5 successive round. What was his total score at end? तो कोई प्रतियोगिता कहीं पर चली हुई है, उस प्रतियोगिता के अंदर जो करेक्ट आंसर यदि कोई देता है तो उसके लिए भी नंबर दिए जाते हैं प्लस वाले, और जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो दिए जाते हैं गलत जवाब के लिए। अब जैक का जो स्कोर है वो निकल करके आता है 25, -5, -10, 15 एंड 10 इन 5 सक्सेसिव राउंड। उसने 5 लगातार राउंड खेले हैं उस क्विज़ के अंदर। अब हमें इसका टोटल स्कोर बताना है। देखिए कहीं भी अगर टोटल की बात की जाती है तो टोटल निकालने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है, तो हम इन सभी को प्लस करके जो इसका आंसर है वो निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जैक का जो स्कोर था इन 5 सक्सेसिव राउंड, इन 5 सक्सेसिव राउंड। तो देखिए 5 सक्सेसिव राउंड के अंदर जो जैक का जो स्कोर है वो किस तरीके से है। जैक का स्कोर है 25, -5, -10, 15 एंड 10। ये स्कोर है इसका, जो इसने 5 लगातार राउंड उस क्विज़ के अंदर खेले थे। और हमें निकालना है इसका टोटल, तो निकालेंगे टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक। तो जैक के द्वारा जो टोटल नंबर स्कोर किए गए हैं कंप्लीट क्विज़ के अंदर, तो इनको हम प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे, देखेंगे 25 प्लस देन -5 देन प्लस -10 देन प्लस 15 देन प्लस 10। ये हो गया भाई। तो सॉल्व करते हैं। 25 का 25 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 5 प्लस माइनस 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 का 10 प्लस 15 प्लस 10। देखिए माइनस वालों को एक साथ प्लस कर लेते हैं और प्लस वालों को एक साथ प्लस कर लेते हैं, तो 25 का 25 ही रहेगा। देखिए माइनस के 2 डिजिट हैं एक साथ, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का, तो -10 और -5 -15 हो गया। प्लस में 15 और 10 दोनों को मैं प्लस करूँगा तो यहाँ पर आएगा 25। तो 25 में से 15 जब माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर बचेगा 25, देन आंसर विल बी 35 मार्क्स। तो कंप्लीट जो मार्क्स हैं जैक्स को वो मिलते हैं 35